वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज है 11 मई 2025 और 11 मई 2025 को करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे फैक्ट के साथ उसका एक्सप्लेनेशन, कुछ एक्स्ट्रा जीके फैक्ट और कुछ प्रमुख जीआई टैग, प्रमुख राज्य की राजधानी एंड वहाँ के प्रधानमंत्री क्या है, कौन है, इसके बारे में हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द करंट एग्जाम। देखो, सबसे पहले हम प्रमुख दिवस जो मई में बनाए जाते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 1 मई को बनाया जाता है मजदूर दिवस, ठीक है, जिसे श्रमिक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में श्रमिक दिवस और मजदूर दिवस दोनों में से कुछ एक पूछा जाता है। इसका उद्देश्य रखा गया है श्रमिकों के अधिकार और सम्मान के लिए। इस बार की 2025 में इसकी थीम रहेगी इंश्योरिंग सेफ्टी एंड डिग्निटी फॉर वर्कर्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इसके बाद 3 मई की बात करें तो 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम्स डे। इसका उद्देश्य रखा गया प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना। इस बार की थीम है जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्रिसिस। क्लियर है। अब 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अभिशमन सेवा दिवस मनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। इसका उद्देश्य है फायर फाइटर्स के साहस और सेवा को सम्मान देना। चलिए शुरू करते हैं। 8 मई की बात करते हैं तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है रेड क्रॉस संस्था की सेवाओं का सम्मान करना। इस बार की थीम है 2025 में एवरीथिंग वी डू द कम्स द फ्रॉम दी अर्थ, सॉरी हार्ट। देखिए, अब 7 मई विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। ये हर साल मई के पहले ट्यूसडे के दिन बनाया जाता है। इसका उद्देश्य रखा गया अस्थमा रोग के बारे में जागरूकता को फैलाना। इस बार की थीम है अस्थमा एजुकेशन द इन पावर्स। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। आज क्या है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज़ इंडिया। इस बार की थीम है फ्रॉम लैब्स टू लाइव्स टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटी। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नर्सों की सेवा को सम्मान देना। 15 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। देखो, 12 मई की थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की? अवर नर्स अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। इस बार का 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिलीज। इसका उद्देश्य परिवार की सामाजिक और आर्थिक भूमिका को मान्यता देना। इस बार की थीम रहेगी फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। 17 मई को विश्व टेलीकम्युनिकेशन और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संचार तकनीकों का विकास करना। थीम है डिजिटल इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, 17 मई को एक और दिवस मनाया जाता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। इसका उद्देश्य हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता को फैलाना। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य है संग्रहालयों की सामाजिक भूमिका को प्रोत्साहन देना। इस बार की थीम रहेगी म्यूजियम्स फॉर द एजुकेशन एंड रिसर्च। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रहेगा आतंकवाद के खिलाफ एकता और बलिदान को याद करना। देखो, 21 मई को विश्व चाय दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड टी डे। इस बार का इसका उद्देश्य है चाय उत्पादकों और श्रमिकों की स्थिति में कुछ सुधार लाना। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रकृति की विविधता के संरक्षण के लिए है। इस बार की थीम रहेगी बी पार्ट्स ऑफ द प्लान। 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, मैचुरेशन हाइजीन डे। इसका उद्देश्य है महामारी से जुड़े स्वच्छता विषयों पर जागरूकता को फैलाना। इस बार की थीम रहेगी टुगेदर फॉर द पीड्स फ्रेंडली वर्ड्स। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड नो टोबैको डेज। उद्देश्य तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता को फैलाना। क्लियर है। इस बार की थीम रहेगी विश्व तंबाकू निषेध दिवस की प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस फॉर द तंबाकू इंडस्ट्री द इंटरफेरेंस। हमारे पास पहला प्रश्न है, किस भारतीय को राज्य ने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना शुरू की है? तो किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना शुरू की है? तो इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र राज्य। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को दिन के समय सस्ती और स्थायी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और परंपरागत बिजली पर निर्भरता को कम करना।
कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट देखते देखो। ये योजना महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट लगाए जाएंगे। इसमें किसानों को बिजली लागत घटेगी और ग्रिड पर दबाव भी कम होगा। राज्य का नाम है महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई एंड मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश फीस, मुद्रा भारतीय रुपया। प्रमुख राष्ट्र दिवस महाराष्ट्र बनाते हैं 1 मई को। जीआई टैग की से कुछ जुड़ी जानकारी है कि अल्फासो आम जो कि रत्नागिरी जीआई टैग मिला हुआ है। नासिक अंगूर है सोलापुर चादर। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन स्नो लेपर्ड किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन क, भारत चीन सीमा विवाद से। देखो, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड भारत की सेना द्वारा पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच किया गया एक सैन्य अभियान है। यह ऑपरेशन 2020 में गलवान घाटी की झड़प के बाद शुरू हुई थी। कुछ हम एक्स्ट्रा जी के फैक्ट देखते हैं। यह ऑपरेशन अगस्त से सितंबर 2020 में चला था। इसमें भारतीय सेना ने रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा किया है। यह ऑपरेशन सुरक्षा और रणनीति की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण माना जाता है। देश है भारत, राजधानी नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुद्रा है भारतीय रुपया। प्रमुख राष्ट्रीय दिवस भारत बनाता है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एंड 26 जनवरी को। कमेंट्स में बताइएगा कि भारत कौन सा दिवस बनाता है। जीआई टैग से जुड़ी कुछ जानकारी है, लद्दाखी बकरा ऊन। हमारे पास है प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से किसे 2025 में पुलिंजर पुरस्कारों से अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को पुलिंजर पुरस्कार में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की गहन और निर्भीक रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में से सम्मानित किया गया है। देखो, पुलिंजर पुरस्कार अमेरिकी पत्रकारिता का एक सर्वोच्च सम्मान है। यह कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वॉशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति जो बाइडेन एंड मुद्रा अमेरिकी डॉलर। प्रमुख राष्ट्र दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे। जीआई टैग से जुड़ी जानकारी, अमेरिका में जीआई टैग की व्यवस्था अलग है और इसे ट्रेडमार्क लॉ के तहत देखा जाता है। किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए आर्कटिक एम नामक एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन क, रूस ने किया है। देखो, रूस ने आर्कटिक क्षेत्र में मौसम और पर्यावरण की निगरानी के लिए आर्कटिक एम नामक UCX उपग्रह को लॉन्च किया। यह उपग्रह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को निगरानी करने में एक सहायता होगा। कुछ जीआई टैग देखते हैं। यह उपग्रह 2025 की शुरुआत में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है आर्कटिक में मौसम की सटीक जानकारी देना। यह रासकास्पोक रूस की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को एंड व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति। रूसी रूबल यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रीय दिवस 12 जून को रूस बनाता है। कुछ जीआई टैग मिले हुए हैं जिसमें से वोल्गा वैलून केवीआर को मिला गया है। लास्ट एवं अंतिम प्रश्न है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ग, 7 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक दिवस हर वर्ष मई महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है, आमतौर पर 7 मई को। इसका उद्देश्य युवाओं के बीच खेल और एथलेटिक्स के प्रति जागरूकता को फैलाना है। देखो, यह दिवस इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF द्वारा शुरू किया गया है। पहली बार हुआ कि 1996 में बनाया गया। यह स्कूल और कॉलेज स्तर पर एथलेटिक्स के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देगा। संबंधित संस्था और देश की जानकारी के बाद में बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स पूर्व में IAAF मुख्यालय मोनाको में है। सेवा स्टेडियम को मुद्रा मोनाको यूरो है। राष्ट्रीय दिवस 19 नवंबर को बनाता है। मोनाको राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट्स में बताएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।